शिक्षा को तो बेच ही रहे हैं यूनिवर्सिटी और स्कूलों में। अब ये पेपर में भी नौकरियां भी बेचने लग गए हैं। लेकिन मेन बात तो ये है कि जो लगातार पेपर लीक के मसले चल रहे हैं उसमें जो ये अकाउंटेबिलिटी के बिना जो एजेंसीज़ खड़ी की गई हैं, एनटीए जैसी एजेंसीज़, उनको तुरंत बंद करके ऐसी एजेंसीज़ खड़ी करनी चाहिए जिनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनसे हम भी कुछ मांग सकें। कोचिंग माफिया है वो, ये जो भाजपा सरकार की शय में मिल करके वहाँ पर एग्जाम स्कैम्स करवाते हैं और कुछ कई लाखों में, कई हज़ारों में पर्चे बेच दिए जाते हैं। काफ़ी जो तमाम स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं तो उन लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने भी एग्ज़ाम जो है प्रिपरेशन की थी और उनकी मेहनत पे भी जो है वो पानी फिर गया। सर क्या नाम? मेरा नाम सिद्धांत है। आप जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम जो है लीक हो गया है तो क्या कहेंगे आक्रोश तो बहुत है। जो बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं उनका साल बर्बाद होता है। और इस पे जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनको तुरंत इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन मेन बात तो ये है कि जो लगातार पेपर लीक के मसले चल रहे हैं उसमें जो ये अकाउंटेबिलिटी के बिना जो एजेंसीज़ खड़ी की गई हैं, एनटीए जैसी एजेंसीज़, उनको तुरंत बंद करके ऐसी एजेंसीज़ खड़ी करनी चाहिए जिनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनसे हम भी कुछ मांग सकें। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज नहीं होनी चाहिए। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो शान से बैठे हैं, जो लगातार ये होने दिए जा रहे हैं, ये इनकी नाकामी तो साफ साफ जताता है और इनकी दिखाता है कि इनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। और ये मतलब यही जो सिलसिला चलते आ रहा है, इन पर तुरंत अब तो कोई मतलब नहीं है ना इस एजेंसी को रखने का, क्योंकि लगातार ही अपनी नाकामी दिखाते आ रही है। तो यही बात है कि अब सीबीआई जो जांच कर रही है, क्या सीबीआई की जांच पर भरोसा है आप लोगों को? सीबीआई की जांच पे भरोसा तो क्या, वो तो अब देखने की बात है कि वो किस तरीके से जांच करती है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। लेकिन बात यह है कि अब एजेंसी के नेचर में ही ऐसी चीज़ है ना कि वो नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है। उसकी गवर्नमेंट से मतलब, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक परीक्षा है तो गवर्नमेंट को लगातार खुद लेनी चाहिए ना अपॉइंटमेंट। उसको एक बीच की बॉडी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है जो कि अपनी अकाउंटेबिलिटी वो पुश कर सके इस एजेंसी पे, जो कि पब्लिक उस पर डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ना मांग सके या गवर्नमेंट पे आरोप ना लगा सके। तो यही बात है कि उस एजेंसी को रद्द करना चाहिए, एनटीए को रद्द करना चाहिए और कोई उससे बेटर एजेंसी, उससे प्रॉपर एक गवर्नमेंट एजेंसी खड़ी करनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम दे। ऐसी एजेंसीज चाहते हैं आप लोग जो स्टूडेंट के हक में भी हो और जांच पड़ताल अच्छे से हो, कभी भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो पूरी मेहनत है वो पूरी व्यर्थ चली जाती है। हाँ, यही एजेंसी ऐसी चाहिए जो मतलब प्रॉपर काम करे, जो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ले सके, जिससे हम सवाल खड़े कर सकें और जिसमें हम स्टूडेंट्स की मांगे अपनी डायरेक्ट रख सकें और उससे मतलब बात कर सकें डायरेक्टली। हाँ, यही है। और पेपर लीक्स का मामला तो ये है कि सालों साल कुछ बच्चे, अभी नीट का पेपर हुआ, फिर राजस्थान में एसआई के पेपर्स हुए, कई सारे एसएससी के पेपर्स में जो मामले हुए थे वो हमने देखे ही थे। तो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ता है। ये हम सालों साल तैयारी करते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गए, रिजल्ट्स नहीं आए, तो ये काफ़ी दिक्कत है। तो और भी जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो बात करना चाहेंगे। मैम, बात करना चाहेंगे जो पेपर लीक हुआ है उस पर क्या कहेंगे, कितना आक्रोश है आज स्टूडेंट? देखिए, पेपर लीक स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। पहले बीजेपी के आने से पहले पेपर लीक होते थे, पर अब ऐसे एग्ज़ाम जिसमें पेपर लीक पहले नहीं होते उनमें भी होने लग गए। हमें ये समझ आई थी कि पेपर लीक सिर्फ एक दो इंसान नहीं कर रहे हैं, अगर इतने सारे पेपर में लीक हो रहे हैं तो एक पूरी अंदर से माफिया है जो शिक्षा को तो बेच ही रहे हैं यूनिवर्सिटी और स्कूलों में। अब ये पेपर में भी नौकरियां भी बेचने लग गए हैं। तो देखिए, एक एग्ज़ाम कैंसिल होने से कितनी तैयारी करते हैं छात्र, घर से दूर रहते हैं, ट्यूशन कोचिंग की फ़ीस देते हैं, और जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है, लीक होता है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ी नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये उन तमाम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक नाकामी भी है ये एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। देखिए, ये इनकी बहुत जो एनईपी से लेके एग्ज़ाम लीक से लेके कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं उसके अगेंस्ट, पर ये सरकार कुछ कर नहीं रही है क्योंकि इनको शिक्षा बेचनी है, नौकरियां भी बेचनी है। हम देख रहे हैं लगातार गवर्नमेंट सेक्टर को भी टेंडर से प्राइवेट में बेचा जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जो पक्की नौकरियां भी मिलती हैं और फिर वो भी बेच रहे हैं। मतलब पेपर लीक में पैसा खरीदो, 40 लाख दो और फिर आपकी नौकरी लग गई। और जो छात्र इतने दिन से मेहनत करते, सालों साल से पढ़ाई कर रहे थे, गई उनकी मेहनत। छात्रों के साथ साथ उनके माँ
बाप का सपना भी एक व्यर्थ ही चला जाएगा, पानी में मिल जाता है। और फिर जो तमाम खर्चे जो इस एग्ज़ाम के लिए होते हैं, सैंपल लेना, पेपर ख़रीदना, 10 इयर्स बुक ख़रीदना, रजिस्टर्ड ख़रीदना, तो वो सारे खर्चे अब आप लोगों को दोबारा करने पड़ेंगे। तो एक तरफ गुस्सा है आप लोगों का और एक तरफ निराशपना भी आ जाता है। देखिए हम कितने पैसे खर्च करते हैं, हम सालों साल नीट के लिए लोग कितने साल पढ़ाई करते हैं। अब वो हम पैसे कहाँ से लाते हैं? अपने माँ बाप से, जो अपनी मेहनत से नौकरियाँ करते हैं। वो भी यही सपने देखते हैं कि हम भी एक पक्की नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, फिर ये जो शिक्षा पे खर्चा किया है और जो हमें पालने पोसने खर्चे किए वो वापस करेंगे। पर ये जो मतलब ये सरकार जो हमें ये करने ही नहीं देती है, हमें अपने सपने ही नहीं साकार करने देती है। मतलब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, हमें नौकरियाँ नहीं मिलेगी। पर जिनके पास पैसा है वो खरीद लें नौकरियाँ, खरीद लें शिक्षा। सिस्टम आप अपने हिसाब से कैसा होना चाहिए बताएं। सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके पास हमें है तो आप अपनी टिकट खरीद लें अंदर। नौकरियां सबके लिए होनी चाहिए। बेरोज़गारी बिल्कुल हटा देनी चाहिए। बेरोज़गारी क्यों नहीं होती है कि पूंजीपति अपना मुनाफा करते हैं तो लगातार वो लोग फायरिंग करते हैं, उनको शिफ्टें बढ़ाती हैं। तो सबके लिए नौकरियां और सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ही भरोसा उठ गया है उससे। हाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री इसी का उदाहरण देती है ना। जब से बनी उसके बाद से लगातार पेपर में एग्ज़ाम्स में स्कैम होते रहे हैं। और नीट में तो 2024 में स्कैम हुआ था, जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसको अभी हम बात कर रहे हैं उसमें 2024 में भी स्कैम हुआ था। तो इसके एग्जाम्पल्स ही ऐसे हैं, तो भरोसा तो उठेगा ही। और उसी के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जैसे नीट जैसी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिसाइजली वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, जिसकी कोई सरकारी जवाबदेही नहीं है, जनता से उसकी जवाबदेही नहीं है, उसका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें कोई कंसिडरेबल परमानेंट स्टाफ नहीं है, पेपर्स वो सब बाहर प्रिंट करवाती है और बाहर आउटसोर्स करके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। तो उसमें तो ऐसे गैप्स हमेशा बनेंगे ही, जिसमें जो कोचिंग माफिया है वो ये जो भाजपा सरकार की शय में मिल करके वहाँ पर एग्जाम स्कैम्स करवाते हैं और कुछ कई लाखों में, कई हज़ारों में पर्चे बेच दिए जाते हैं, जिसके कारण जो आम घरों से आने वाले नौजवान हैं वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और वो हो ही रहे हैं। 2014 से लेकर 24 तक स्टूडेंट सुसाइड रेट में 80% का इंक्रीमेंट हुआ है। करीबन 8,000 से 14,000 स्टूडेंट्स अब सुसाइड करने लगे हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीट्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज नहीं निकल रही। वैकेंसीज निकल जाती है तो उसमें परीक्षाओं में स्कैम्स होते हैं। नीट में ही नहीं, अभी SI 2021 के जो स्कैम हुआ था उसको लेकर स्टूडेंट्स राजस्थान में अभी भी सड़कों पर बैठे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसमें तो एग्जाम स्कैम्स हो ही रहे हैं ना। और इसके लिए तो एजुकेशन मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनके अंडर सारी चीज़ें आ रही हैं। वो एग्ज़ाम तक ठीक से कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए कि उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सवाल हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी खड़ा होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ नीट का है, UPSC एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो बच्चों के जो फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको भी लगता है? हाँ, खिलवाड़ बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें बाजार के हवाले हैं। जिसके जेब में पैसा होगा वो आकर के पढ़ाई कर ले, जिसके जेब में पैसा होगा वो आके कॉलेज पढ़ ले। लेकिन जो आम घरों से आने वाले छात्र हैं वो क्या करें उसके लिए? तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जैसे अगर सीट्स ही कम है, सीट स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं, उसके बाद तो इनके ऊपर बर्डन पड़ता ही है। जितना जैसे अभी भी 1.5 लाख कुछ MBBS सीट्स है, 22 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए, एक सीट पर करीबन 10 स्टूडेंट्स कंटेस्ट कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट तो सबके लिए सबको समान और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होना चाहिए ना, और ये तो सरकार मुहैया करवा। क्या चाहते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में और शिक्षा मंत्री? हाँ, इमीडिएटली हम ये मांग कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो, पेपर्स गवर्नमेंट एजेंसीज में प्रिंट हो, और इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली करवाया जाए। क्योंकि 2024 के केस में भी कौन गिल्टी है वो सामने आया नहीं, क्या सजा हुई वो सामने आया नहीं। NTA के डायरेक्टर अब छत्तीसगढ़ CM के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए बैठे हुए हैं। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि NTA को पूरा दुरुस्त किया जाए, NTA को रद्द किया जाए और एक प्रॉपर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। और दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। सबको समान और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होगा तो हमेशा बड़ी आम छात्रों की आबादी तो शिक्षा से वंचित ही रहेगी, और है भी देश में।